तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर एक ही दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये सारे क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैथमेटिकल लॉजिक, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। इसमें तुम्हें मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में बताना है और एग्जांपल भी देने हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स लॉ विथ एग्जांपल। तुम्हें इसमें डी मॉर्गन के लॉ को एक्सप्लेन करना है और उसका एक एग्जांपल भी देना है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन रिलेशन एंड फंक्शन विथ एग्जांपल। डिफाइन डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सेट। तुम्हें रिलेशन ऑन फंक्शन बताने हैं, उसके साथ तुम्हें उसका एग्जांपल देना है और तुम्हें सेट के सारे ऑपरेशन बताने, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, पावर सेट और जो भी होता है ये तुम्हें बताने हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एक्लॉन फॉर्म एंड क्लेले हैमिल्टन थ्योरम विथ एग्जांपल। तो तुम्हें इसमें मैट्रिक्स की रैंक बतानी है, एक्लॉन फॉर्म बताना है और क्लेले हैमिल्टन थ्योरम को बताना है और उसके साथ ही तुम्हें उसका एग्जांपल भी देना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन मैट्रिक्स एंड इट टाइप्स। तो उसके बाद तुम्हें बताना है ट्रांसपोज एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तुम्हें मैट्रिक्स बताने हैं, उसके टाइप्स बताने हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताना है और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बताना है। तो इतनी चीजें तुम्हें इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन क्रेमर्स रूल, ट्रांसपोज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में बताना है क्रेमर्स रूल, उसके बाद तुम्हें ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स बताना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तुम्हें दिए गए एक्सप्रेशन की ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रिराइट द फॉलोइंग आर्गुमेंट यूजिंग क्वांटिफायर वेरिएबल एंड प्रेडिकेट सिंबल्स। तुम्हें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल हेल्दी पीपल ईट एन एप्पल अ डे, राम डज नॉट ईट एन एप्पल अ डे, राम इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली इसे एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तुम्हें पहले कौन सा सेंटेंस आएगा उसको लिखना है, फिर तुम्हें दूसरा सेंटेंस लिखना है, फिर तुम्हें तीसरा सेंटेंस लिखना है। चलो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप का है। इसको क्या करना है, इसमें प्रूव द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। तुम्हें ए यूनियन बी ब्रैकेट ए बी इंटरसेक्शन सी, तुम्हें ये सारे तीन क्वेश्चन दिए हैं, तीनों को तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड आई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो तुम्हें इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें इन मैट्रिक्स की वैल्यू तुम्हें इस इक्वेशन में पुट करनी है और के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ a is equal to this matrix 6a inverse is equal to a square minus ca plus di then c comma d is। तुम्हें चार ऑप्शन दिए हैं, तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इस मैट्रिक्स की वैल्यू रख के, उसके बाद जो तुम्हारा सही आंसर होगा उसको तुम्हें करना है टिक, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना है गिवन फंक्शन का। तो ये तुम्हारे दो क्वेश्चन है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है, उसमें तुम्हें बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में तुम्हें दो इक्वेशन दिए हैं, इन दोनों के तुम्हें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जैसे भी तुम कर सको भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो फिर ये दो क्वेश्चन है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेम क्वेश्चन है भाई, इसी टाइप से तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन बीटा एंड गामा फंक्शन विथ एग्जांपल। तुम्हें बीटा और गामा फंक्शंस को डिफाइन करना है, उसके दोनों के तुम्हें एग्जांपल भी देने हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो तुम्हें तीनों से तुम्हें बताना इंटीग्रेशन, तो तीनों मेथड का, और तुम्हें एग्जांपल भी एक देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बस भाई यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मैथ्स के पेपर के। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे क्वेश्चन पेपर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।